सुरसन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सोनिया देवी जी हैं। सुरसन विधानसभा में 5 साल तक समाज सेवा से जुड़ी रही हैं। इस बार फिर इन्होंने मूड बनाया है कि सुरसन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कई विषयों पर चर्चा होगी, सुरसन के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी। बड़ी चर्चा आप कर रहे थे कि सुरसन तो लड़ना ही लड़ना है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप इंडिपेंडेंट खड़ी हुई? जी, पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़ी थी, जिसमें सुरसंड की जनता ने हमको बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया था। तो इस बार जो अहम मुद्दा है, वो सबसे पहला मुद्दा पे मैं बात करूंगी, जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो बहुत ही ज़्यादा खराब है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में दोजाना जी ने कुछ भी नहीं किया, न शिक्षा पे, न चिकित्सा पे, कोई काम नहीं किए। मतलब दोजाना जी कुछ नहीं किए। विकास का एक ईंटा भी नहीं गाड़े। प्रेजेंट में दिलीप राय जी है, जो जेडीयू से हैं, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पे मैं महिलाओं से मिली, तो उन्होंने कहा अगर आप वहाँ जाइएगा, ग्राउंड लेवल पे पूछिएगा महिलाओं से, तो बोलेंगे कि विधायक जी के नाम हमरा न पता है कि विधायक जी थे। अच्छा, अब बताइए। दिलीप जी को लोग नहीं जानते, महिलाएं नहीं जानती है। पुरुष तो जानते हो। अब पुरुष जो पार्टी में है, बूथ लेवल पे है, कार्यकर्ता है, वो तो जानते होंगे। लेकिन एक बात बताइए कि सुरसंड से आपने जीता, तो आपने जब सुरसंड के नाम पे वहाँ विधानसभा में आप यहाँ का आपका जनता ने आपको चुना, सुरसंड विधानसभा का विकास हो, तो आपने यहाँ का फंड लेके आप रूनी सैदपुर में विकास किए, चाहे जो भी किए। आपके पास प्रूफ है क्या कि रूनी सैदपुर में विकास? हाँ, प्रूफ है। ग्राउंड लेवल पे जनता बोल रही है, चलिए मेरे साथ। मतलब जनता बोल रही है कि सुरसन के बदले रूनी सैदपुर? हाँ, रूनी सैदपुर की जनता भी बोल रही है। अच्छा, तो अब बताइए, रूनी सैदपुर की, तो फिर रूनी सैदपुर का विधायक जी क्या किया है? जब आप सुरसंड के विधायक हैं, तो सुरसंड में विकास करना चाहिए ना। फिर अब दोबारा वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो आप सोच रहे हैं कि भाई रूनी सैदपुर से हमें मिल जाए, रूनी सैदपुर से जीतेंगे। तो जनता भी होशियार है और समझदार है सुरसंड की, कि एक ही बार विधायक बनाती है। पिछले बार शाहिद अली जी थे, उसके बाद दोजाना जी थे, इस बार दिलीप राय जी है। के आशीर्वाद ले रही हूँ, ग्राउंड लेवल पे जा रही हूँ, महिलाओं से मिल रही हूँ, जनता महिलाओं से मिल रही है। हाँ, लगातार 5 साल से मैं हर एक गांव गई हूँ। मूड बना चुकी है कि चुनाव लड़े? हाँ, हर हाल में मैं चुनाव लड़ूंगी और जनता मेरे साथ है। पार्टी होगा या इंडिपेंडेंट? अब ये तो अभी नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन चुनाव में लड़ूंगी, मैं कोशिश में हूँ। समय का अब समय कहाँ है, चुनाव का आगाज हो चुका है। हाँ, 10-5 दिन में चुनाव की तिथि भी आ जाएगी। हाँ, तो नहीं, अगर पार्टी सिंबल देती है तो निर्दलीय चुनाव हम जनता के लिए लड़ेंगे। जनता मेरे साथ खड़ी है, जनता साथ में। हाँ, उसी गिट्टी मिट्टी में मैं भी पली हूँ, जिस गिट्टी मिट्टी में जनता है, तो जनता तो आशीर्वाद हमको देगी ही। जनता का आशीर्वाद मिलेगा? हाँ, मिलेगा। जीतेंगे? 110% 110% दावा है, चुनाव जीत लेंगे। अच्छा, तो यही मैं कहना चाहूँ। पार्टी का समर्थन मिलेगा? किसी बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है या ऐसे? नहीं, मुझे तो सिर्फ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, जनता का सपोर्ट है, और किसी का नहीं। जनता का सपोर्ट? हाँ, जनता के भरोसे मैदान में। हाँ, सोनिया देवी मैदान। हाँ, जनता में इतनी ताकत है, आपने देखा 24 घंटे में नेपाल का सत्ता परिवर्तन हो गया, तख्ता पलट दिया। तो ये तो बिहार है, 3 करोड़ की आबादी नेपाल में है, और यहाँ तो बिहार की 12 करोड़ की आबादी है। अगर जनता चाहे तो 12 घंटे में सत्ता परिवर्तन कर देगी। तो बिहार में क्या लग रहा है, नीतीश कुमार कैसा काम? नहीं, काम तो मिला जुला के ठीक है उनका, लेकिन कुछ कुछ काम उनका फ्लॉप है, जैसे कि नल जल फ्लॉप है, शराबबंदी फ्लॉप है, बाकी तो रोड वोड का ठीक किए। तो शराब चालू होना चाहिए। हाँ, शराब चालू होना चाहिए। महिला कहती कि शराब नहीं चालू होना चाहिए, आप पहली बार महिला है जो कह रही है शराब चालू होना? नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं ग्राउंड लेवल पे गई, तो देखिए दारू अभी भी, मतलब सुरसंड के जितने भी है, मरवाही पार करके जाते हैं, फिर वो 1 बोतल के जगह 2 बोतल पी के आते हैं। अच्छा। तो उससे तो उनकी पैसा की भी बर्बादी हो रही है और समय की भी बर्बादी हो रही है। तो इससे अच्छा सुरसंड में, मतलब पीने वाले तो पीते ही हैं, अब सब नहीं पीते हैं, जो पीते हैं वो तो रुकेंगे नहीं, और बॉर्डर टच में है, तो इसीलिए शराब तो खैर नीतीश कुमार जी को। मोदी जी कैसे? हाँ, मोदी जी केंद्र में ठीक है। केंद्र में ठीक है। हाँ, केंद्र में। बिहार में?
बिहार में ठीक नहीं है। बिहार में क्या काम किए हैं? अच्छा, क्या काम किए? हमें तो कहीं भी नहीं काम दिख रहा है मोदी जी का। बिहार में कल ही पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन। हाँ, तो आते हैं ना, पटना को बोलता है पूना बना देंगे, मधुबनी को बोलते हैं पता नहीं क्या गोवा बना देंगे, हर जिला को शिमला बना देंगे। संभव है ये? अभी तक तो बिहार को कुछ नहीं बनाए हैं। आप भी कह रहे थे कि भाई जितने भी बिहारी लोग हैं गुजरात में आके आप काम कीजिए। बिहार से पलायन कब रुकेगा? प्लान का मुद्दा तो आपको लगता है प्लान इतना जल्दी रुक जाएगा जो इन लोगों ने वर्षों से कर रखा है? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता, अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हाँ, प्लान प्लान का मतलब क्या है? अब मुझे प्रशांत किशोर तो लगातार कह रहे हैं कि छठ बाद हम बिहार में ही रोजगार देंगे, 10 से 15 हजार की नौकरी बिहार में देंगे। अब प्रशांत किशोर जी पे तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, धरातल पे वो भी है। अब देखते हैं चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आता है। अब सरकार बनेगी तभी तो। क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार तो मैं ये नहीं बता सकती, ये तो जनता तय करेगी ना। जनता तय करेगी। जनता तय बड़ा ही करेगी। बारीकी से सवालों के घेरे में आकर निकल जा रही हैं, कह सकते हैं राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी बनती जा रही हैं सोनिया देवी। सुरसर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रही हैं और इस बार भी इन्होंने मूड बना लिया है। जनता के आशीर्वाद से, इनका कहना है कि जनता जो कहे कि उसके साथ हम खड़े होंगे। जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी बड़े लोगों के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।